प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले हमने टोटल 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है जो कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखें हैं देख लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आंसर भी लिखा दिए हैं ताकि जब PDF आपको पोस्ट करें टेलीग्राम में तो आप भी आंसर दे देकर आराम से पढ़ सकें। ठीक है, चलिए पहले मैं क्वेश्चन करूँगा, फिर आपको आंसर बताना अपने मन में। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, आपका जो ऑप्शन है पहला क्या है। ऐसे तो आप आंसर पे शुरू में देख चुके हैं अभी तुरंत। तो चलिए इसको हम टिक आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर 1909 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन है पूछता है वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या था, कौन थी या फिर क्या नाम था। बात तो यही है ना, तो क्या नाम था। दमयंती देवी, दमयंती देवी, प्रभावती देवी, लक्ष्मी देवी, शोभा देवी। तो क्या नाम था भाई बताइए। तो नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, यानी कि आपका खा बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट। आगे देखिए, प्रभावती जी किनकी पुत्री थी। तो किनकी पुत्री थी, ब्रजकिशोर यादव के। ब्रजकिशोर यादव नहीं, यहाँ पर प्रसाद है। दे देगा प्रसाद तो नहीं मारेगा, ठीक है ना। ब्रजकिशोर प्रसाद देगा, ब्रजकिशोर यादव दे देगा, ब्रजकिशोर 100 दे देगा, कुछ भी देगा, लेकिन प्रसाद वाला नहीं मारेगा। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है ब्रजकिशोर प्रसाद, राधा रामन, फिर तीसरा क्या है देव कुमार, या फिर शशि घर। क्या नाम था, तो नाम था बिल्कुल सही ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, घर पे कि स्कूल पर कि कॉलेज में या फिर निहाल में। तो कहाँ हुआ था, घर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया, पहली बार एडमिशन कहाँ लिए थे जयप्रकाश नारायण जी। तो कहाँ लिए थे, आपका ऑप्शन पहला क्या है दोस्त, पटना कॉलेजिएट में, या फिर मिलर हाई स्कूल, या फिर दयानंद हाई स्कूल, या फिर मुस्लिम हाई स्कूल। तो कहाँ लिए थे सबसे पहले, तो पटना कॉलेजिएट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम जब क्वेश्चन मतलब कि जब बनवा रहे थे तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रखे हैं। इसमें क्या करना है, कब और कहाँ पुट करके आपको क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पे सामने आंसर आपको लिखा दिए हैं ताकि आप भी आराम से पढ़ सकें जब PDF देता। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर आपका सामने है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। देखिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, जयप्रकाश नारायण जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था बाबू, तो हुआ था घर में हुआ था। ठीक है ना, चलिए घर में हुआ था, घर पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जूम आउट तो करना पड़ेगा थोड़ा। जयप्रकाश जी का यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषयक विधान पर ब्लैंक से पे पुरस्कार यानी कि कब मिला था, कब कौन पुरस्कार, मतलब कहने का मतलब कौन पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्त, मिला था सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, चलिए आया समझ में। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे होगा, कौन पुरस्कार मिला। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषयक निबंध पर कौन पुरस्कार मिला, तो कौन पुरस्कार मिला था, तो सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया क्या है, स्टेट है। अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया जिसका नाम है। ठीक है, यानी कि अमेरिका में कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कन मेडिसन आदि संस्थाओं में जेपी ने कौन सी शिक्षा मतलब ग्रहण की थी। तो कौन सी शिक्षा ग्रहण किए थे, तो आपका हो जाएगा उच्च शिक्षा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि उच्च शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में जेपी ने मार्क्सवाद और किस चीज़ का शिक्षा ग्रहण किए थे, वो तो किए थे समाजवादी का। ठीक है ना, मार्क्सवाद प्लस में समाजवादी का शिक्षा ग्रहण किए थे कौन, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्त आपके लिए ही करवा रहे हैं ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आप कर दीजिएगा। जेपी की माँ ब्लैंक से है, किस कारण से मतलब कि वो PhD नहीं कर सके थे। तो उनका थोड़ा सा मतलब कि बीमारी वगैरह था और अस्वस्थ रहते थे, इस कारण क्या किए वो मतलब कि PhD नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, यानी कि अस्वस्थता के कारण वो PhD नहीं कर पाए। पूछा क्वेश्चन में कि बताइए जयप्रकाश नारायण जी के माँ PhD क्यों नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए, तो अस्वस्थता के कारण। ठीक है, यानी कि उनका तबीयत ठीक नहीं था उस समय। जयप्रकाश नारायण जी का पुकार नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो उनका नाम था
बॉल है ना, बहुत में बॉल देगा, सब किताब में बॉल है और यहाँ पे बॉरल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको इग्नोर करिए। बॉल नाम था, ठीक है, बॉल नाम था। संपूर्ण क्रांति देखिए यहाँ से अति लघु प्रश्न है यहाँ पे, यानी कि छोटा छोटा आंसर आपको यहाँ पे है डायरेक्ट। अति लघु करने का मतलब क्या समझे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत तरह से हम कोशिश किएंगे आपको पीडीएफ बना कर दें, ठीक है ना, कि बहुत तरह से भी पूछ सकता है, तो कैसे भी पूछेगा बना दीजिएगा यहाँ, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करना है कैसे भी, मतलब कि सारा मतलब कि वीडियो क्या करें, सारा वीडियो में क्या है ऐसे ही है बनाया हुआ सारा, मतलब वीडियो कहने का मतलब सारा चैप्टर में 3 4 5 जितना भी चैप्टर है ना सबका ऐसे ही तैयार किए हैं, ठीक है। तो आप जरूर देखें पूरा वीडियो को। इस चैप्टर में 3 हो गया है, इसके बाद 4 आएगा, ठीक है। अगर रेगुलर अगर आप चाहते हैं वीडियो अटेंड करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी अपनी जन पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे, तो किस रूप में, तो उनको लोकनायक के नाम से जान जाता है, ठीक है ना। अगर बोले कोई भी कि बताओ कि लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं, तो किनको जानते हैं, तो जानते हैं जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही मतलब किए थे, है ना, मेहनत किए थे स्टूडेंट के लिए, हमेशा मैंने रहते थे खड़े। चलिए अब पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण जी का जयप्रकाश नारायण जी किस ईस्वी में अमेरिका गए हैं, तो कब गए थे, तो 1922 में गए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी 1922 में कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, ठीक है ना। 1922 यानी कि 1922, ठीक है, 1922। चलिए 1922 हो गया, 1922 में कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से एक पुरस्कार है, उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। किसके लिए, तो सोशल सर्विस के लिए, ठीक है, यानी कि समाज सेवा। अब पूछ रहा है कि उनका निधन कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था, तो वह था, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे मृत्यु का क्यों नहीं लिखा है पता है, देखिए नॉर्मल आदमी मरेगा तो मृत्यु, अगर बहुत फेमस आदमी या फिर बहुत अति कह सकते हैं कि कुछ देश के लिए किए हैं तो उनके नाम पर क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोलते हैं क्या कि महात्मा गांधी का निधन क्या हुआ था, ये नहीं बोलते हैं कि मृत्यु क्या हुआ था। नॉर्मल आदमी के लिए मृत्यु यूज करते हैं और महान आदमी के लिए निधन यूज करते हैं, याद रखिएगा। आज एक चीज़ कम से कम सीख गए कि निधन और मृत्यु में क्या फ़र्क है ना। चलिए लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे वहाँ पे, तो कौन से मित्र के साथ रुके थे, तो उनका नाम था ईश्वर अय्यर, जिनके साथ वो रुके थे, ठहरे थे, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और सर सुनिए सर, आप ही को बोल रहे हैं कि अगर आप नए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेहनत आप ही के लिए किया जा रहा है इतना बेहतरीन तरीके से। चलिए क्वेश्चन में क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आ गया है थोड़ा सा चैप्टर, जो इसका बाद चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, उससे आ गया क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन मतलब कि होता है मिसप्रिंट, वहाँ वाला यहाँ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। पूछा गया कि इनका मृत्यु क्यों हुआ था दोस्त, बताइए तो, ये हुआ था दिल का दौरा पड़ने से इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मतलब चैप्टर 4 से आ गया है, तो कोई बात नहीं, पढ़ना ही तो है, हम लोग को पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, तो किसके हाथों में है, हम लोग जो पीढ़ी आ रहे हैं, जैसे पापा के बाद हम लोग आए हैं, ठीक है ना, हम लोग के बाद भी कोई और आएगा, तो मतलब कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हीं के हाथ में क्या है, देश का भविष्य है, ठीक है। अगर आप खराब कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी खराब करेगा, तो फिर पूरा देश खराब हो जाएगा, फिर है ना, दुनिया खराब हो जाएगा। तो भविष्य किसके हाथों में है, पीढ़ी के हाथ में है, ठीक है ना, नई पीढ़ी के हाथ में है। लेखक ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी, तो कौन सी, तो आईए का, ठीक है ना, आईए का, ठीक है, आईए का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि किस लिए, कि क्यों शामिल हुए थे, तो हुए थे ताकि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर फाइट कर सके, ठीक है ना। चलिए समझ गए, इसलिए कांग्रेस में क्यों शामिल होते हैं, ताकि देश से मतलब क्या करें, लड़ सके, है ना, आज़ादी के लिए। चलिए ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस ज्वाइन किए थे पार्टी किस लिए, तो देश से मतलब कि अपना आज़ादी के लिए लड़ सके, ठीक है। वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है, तो किससे मानते हैं,
तो किससे मानते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला। अंडरग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड की जमाने की जो फ्रेंडशिप था वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है ना, ठोस था, एकदम कट्टर था फ्रेंडशिप, ठीक है। आप भी कोशिश करिए कि बढ़िया कोई फ्रेंड बनाया जाए, जैसे कि मेरा फ्रेंड बढ़िया कौन है, प्रदीप सर है ना। चलिए, जयप्रकाश नारायण जी का जवाहरलाल नेहरू जी के किन मामलों में मतभेद था, तो किन मामलों में था भाई बताइए जरा। तो ये था परराष्ट्र नीतियों के मामले में, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय शुरू हो जाता है, जो कि हम दीर्घ उत्तरीय यहाँ पे नहीं करेंगे सब्जेक्टिव, नहीं तो फिर बहुत आपका हो जाएगा लेंदी, बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में कम से कम तो आपको 20 से 22 ऑब्जेक्टिव होंगे आपका, ठीक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसका बाद चैप्टर 4 करा देंगे। अगर आप चाहते हैं देखना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।